तस्वीरें सतना के खरमखेड़ा गांव की हैं। पुजारी महेंद्र द्विवेदी को कुछ लोग बेरहमी से मार रहे हैं। 4 दिनों पहले महेंद्र के परिजन इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ व्यापारिक मतभेद की वजह से कथित तौर पर मारपीट की गई थी। शिकायत हुई। आरोप है कि इसी रंजिश में पितृपक्ष में दक्षिणा देने के नाम पर पीड़ित को बुलाकर मारा गया। डर ऐसा है कि पिटने वाले खुद कह रहे हैं कि समझौता हो गया है। हो गया सब समझौता हो गया सर जी। अब अपन को कुछ नहीं, अपन दोनों साथ में वहीं रहना, गाँव में रहना है, उन्हीं के बीच में रहना है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो आपके ऊपर कोई दबाव वगैरह आया क्या? कोई दबाव नहीं सर जी, अपनी इच्छा से जी। कोई हमको भी वहीं रहना, उसी गांव में रहना, कहीं जाना तो है नहीं। तो आपके साथ मारपीट हुई, इसमें कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं सर जी, हो गया जो होना था हो गया। कांग्रेस इस मामले में सरकार को घेर रही है। आरोप लगा रही है कि आरोपियों का ताल्लुक करीबी इलाके के कद्दावर मंत्री से है, इसलिए दबाव में आकर समझौता करवाया गया है। वहीं सवालों के घेरे में आए मंत्री रामखिलावन पटेल का कहना है कि पीड़ित खुद कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पुजारी का जो मामला है वो तो उनने स्वयं अपना वीडियो वायरल किया है कि हमारा आपसी विवाद था, उस पर विवाद हुआ था। हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अगर वो कार्रवाई चाहते तो अब तक वो जेल भेज दिए जाते। प्रशासन को निर्देश है कि जो दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए। देखिए, धर्म के जो स्वघोषित ठेकेदार हैं भाजपाई और संघी, वो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। और असल में जब भी धर्म भक्ति या प्रभु के प्रति समर्पण की कसौटी पर इनको परखा जाता है तो ये पूरी तरीके से उसमें फेल नजर आते हैं। राम मंदिर के नाम का चंदा तो खा गए, अब मध्य प्रदेश में मंदिरों के चढ़ावे को भी खा रही है शिवराज सिंह सरकार। क्योंकि जब अपनी असफलताओं की ढाल बनाने का काम होता है तो ये धर्म की आड़ ले लेते हैं। पर अगर सच में सनातन धर्म के मूल्यों को आत्मसात करने की बात हो तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। विंध्य में बड़ा हिस्सा अगड़ी जातियों का है। सतना और रीवा जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर तो सिर्फ ब्राह्मणों की आबादी 40% पार कर जाती है। 2018 में विंध्य की 30 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया। 2013 में उसके पास 17 सीटें थी। 2018 में कांग्रेस विंध्य में सिर्फ 6 सीटों पर जीत पाई। 2013 में उसके पास मात्र 11 सीटें थी। 4 लोकसभा सीट इसी इलाके से आती हैं, जो कि सभी बीजेपी के खाते में हैं। मध्य प्रदेश में ये पहली बार का नहीं है कि किसी से सरेआम इस तरह पिटाई का वीडियो वायरल हुआ हो। पहले भी कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिससे ये बार बार सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है। एक पंडित की सरेआम पिटाई कर दी जाती है और बाद में वो पंडित डरे सहमे अंदाज में ये तक नहीं बोल पाता कि वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और किसके चलते जो है कथित आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो सकी, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। यहाँ पर विपक्ष के रूप में कांग्रेस सत्ताधारी दल को घेरती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर कुछ भी ज्यादा कहने से बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो कथित आरोपी हैं उन पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। सतना से मेरे सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।